ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं योगिनी दशा की 7वीं दशा के बारे में। इस दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, योगिनी दशा की ये 7वीं दशा कैसी है? सुपर से ऊपर। ये 7वीं दशा का नाम है सिद्धा। यथा नामो तथा गुणः। यहाँ तक डूबता हुआ आदमी हो, नाक तक डूबता हुआ आदमी हो, उसकी भी अगर सिद्धा दशा शुरू हो जाए उसको भी चमत्कार होगा और वो संकट से उबर जाएगा। इसलिए हर चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि महादशाओं का ज्ञान करते समय योगिनियों पर ध्यान जरूर दें। किसी व्यक्ति के जीवन में 2 बार योगिनियों की दशा आती है और किसी व्यक्ति के जीवन में 3 बार योगिनियों का चक्र चलता है। 36 साल की एक योगिनी दशा होती है, 8 योगिनियाँ मिला करके, और अगर कोई 72 साल के ऊपर का है तो उसकी तीसरे बार का साइकिल जो है योगिनी का चल जाएगा। अगर 36 साल के ऊपर है तो दूसरी साइकिल चल जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये सिद्धा दशा ये 7 साल की होती है भैया। और इसका स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र एक शुभग्रह है। शुक्र के कारण ही सिद्धा दशा शुभ और सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। सिद्धा दशा हर तरह से शुभ मानी गई है। इस दशा में नए कार्य आरंभ करने में सफलता मिलती है। जीवन में पहले से अगर कुछ परेशानी चल रही है तो उसमें सब जगह आराम मिलता है। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा सिद्धा की होती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसी योगिनी दशा में लोग मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और इसी दशा में बच्चे IAS IPS क्वालिफाई करते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ हो तो इस दशा में व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्ति को शुभ समाचार मिलते हैं। व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग पर चलता है। नौकरी में उन्नति होती है, प्रमोशन होता है। आउट ऑफ टर्न जाकर के ऐसे व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है, आमदनी बढ़ती है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। संतान का पूरा सुख मिलता है। इस दशा में कला जगत से जुड़े लोगों को काफ़ी लोकप्रियता मिलती है। सिद्धा दशा में व्यक्ति के भटकने की संभावना थोड़ा सा अशुभ दशाओं अंतरदशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ जाता है। जैसे सिद्धा योगिनी में अंतरदशा संकटा की आ जाती है और संकटा जो सिद्धा में संकटा होती है वो अच्छा फल नहीं देती है। तो ऐसे पर व्यक्ति को सभी कार्यों का फल तो प्राप्त होता है। सिद्धा दशा में संकटा की अंतरदशा हो तो बचत प्रभावित होती है, खर्च बढ़ता है। सिद्धा दशा में मंगला की अंतरदशा हो तो सब प्रयास सफल होते हैं। सिद्धा दशा में पिंगला की अंतरदशा के कारण व्यक्ति का क्रोध बढ़ता है, विवाद उलझता है। सिद्धा दशा में धान्या की अंतरदशा चल रही हो तो व्यक्ति को पूर्व जन्मों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिद्धा दशा में भ्रामरी की अंतरदशा हो तो भ्रमण और भ्रम की स्थिति बनती है। व्यक्ति को अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। सिद्धा दशा में भद्रिका की अंतरदशा हो तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाती है। तो भैया सिद्धा दशा के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। सफ़ेद कपड़े, चावल, घी, चीनी ये सब कन्याओं को दान करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। ये 7 साल आपके जीवन के अनुकरणीय साल होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब बारी आती है आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे कुंडली विजेता हैं रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले रमेश मिश्र चंचल, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। मैं डिटेल्स आपको रमेश जी की बता देती हूँ पंडित जी। नाम है इनका, पूरा नाम है रमेश मिश्र चंचल। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17 नवंबर 1959। जन्म का समय है सुबह 7:55 पर और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। पंडित जी, इनके 2 सवाल हैं। पंडित जी, ईमेल के जरिए ये कहते हैं कि ये 2014 से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर अपने 44 साल के पत्रकारिता के करियर से कुचलकर जमींदोज हो गए।
इनका आगे भविष्य कैसा रहेगा। दूसरा इनका सवाल है, इनका अपना मकान कब तक बन पाएगा। चलो देखो, ऐसा है भैया रमेश जी, आपका जन्म वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि में हुआ है। आपकी जन्म कुंडली की स्थिति ये है कि जब बृहस्पति की महादशा चली तो बृहस्पति आपके कुंडली का द्वितीयेश और पंचमेश था और वो आपके लग्न में विराजमान था। तो बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा 2001 में शुरू हुई और वहीं 2001 से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। 2001 के बाद आपके ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां पड़ने लगी, हड्डियों का रोग हो गया, शरीर की स्थिति एकदम बुरी हो गई, कुछ भी करने में समर्थ आप नहीं रह गए, दुश्मनों का प्रकोप बढ़ गया और सारी अच्छी चीज़ें बुराइयों में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद शनि की दशा चली 2004 से, और शनि की 19 साल की दशा लगातार रेगुलर आपका हाथ पैर बांध के इसने रख दिया, कुछ इसने आपको करने नहीं दिया, क्योंकि शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के मारक स्थान में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो ये दशा आपके लिए हानिकारक रही। इस समय आपकी बुध की दशा चल रही है, बुध भी आपके मृत्यु भाव का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, एकादश भाव का स्वामी है, जिससे आय स्रोत सूखा हुआ है। शुक्र आपका नीच राशि में है, राहु के साथ एकादश भाव में है, तो वर्तमान समय ठीक नहीं माना जाएगा। और मंगल की द्वादश भाव में स्थिति और मंगल का लग्नेश होना आपके स्वास्थ्य के जरा जीर्ण होने का संकेत कर रहा है कि आपका स्वास्थ्य विकलांग की तरह है, किसी तरह से आप मतलब कि योग्य नहीं हैं, एबिलिटी आपके अंदर नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बचे हुए जीवन को ठीक से निकालना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि नित्य आप हनुमान चालीसा के 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम करना शुरू करें, वही कुछ चमत्कार आपके जीवन में कर सकते हैं। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो मकान आपके संतान के पुरुषार्थ से बनेगा। मकान का योग मार्च 2025 के पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मकान हो जाएगा, मकान बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, ये बात जान लीजिए। अगर आप हनुमान उपासना मन लगा करके करेंगे और मोती और पुखराज की अंगूठी धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। योगिनी दशा की 8वीं और आखिरी दशा कौन सी है और इस दशा का व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर पड़ता है, ये सब जानेंगे पंडित जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।